और देखिए ये सारे सामान हमने खरीदे हैं। तो चलिए पहले बिल को पढ़ लेते, देखिए बिल में क्या लिखा हुआ है, ये इससे हम क्या समझ पा रहे हैं। मेरे को ना बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कैसे समझेंगे कि कौन सा परचेज बिल है और कौन सा सेल्स बिल है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, जो जिस पार्टी का नाम सबसे ऊपर वाले हिस्सा में लिखा रहता है, जैसे इस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, MS गुप्ता एजेंसी, वो है सप्लायर, ये आप याद रखिएगा। देन देखिए नीचे में लिखा हुआ है बायर। अगर इन केस बायर ना लिखा हो, आपको तो पता होगा ना कि आप किस कंपनी का अकाउंटिंग मैनेज कर रहे हैं। तो अगर सोच लीजिए जैसे हम इस बिल में न्यू अवंतिका स्टोर का अकाउंटिंग मैनेज कर रहे हैं, अगर न्यू अवंतिका स्टोर का नाम ऊपर लिखा रहता देन हम ही बिल सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाता तब सेल्स बिल। बट अभी देखिए जबकि हम गुप्ता एजेंसी का नाम ऊपर लिखा हुआ है और हमारे कंपनी का नाम नीचे लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका परचेज बिल। गॉट इट? ओके। तो गुप्ता एजेंसी से हम सामान खरीद रहे हैं और हमारे कंपनी का नाम है, हम जिसका अकाउंटिंग मैनेज करने वाले हैं वो है न्यू अवंतिका स्टोर। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, बेसिकली हम क्या खरीद रहे हैं उनसे, गुप्ता एजेंसी से हम क्या खरीद रहे हैं, ये सारे चीज का नाम लिखा हुआ है। एंड देन इसमें देखिए ये गुड्स जो है वो CGST एंड SGST इसमें चार्ज हो रहा है 99% का, और टोटल आपका जो इनवॉइस वैल्यू हो रहा है वो है 2727। इसी का एंट्री हम टेलीप्राइम में पास करते हैं। वेलकम बैक गाइस, दिस इज ऋतुराज और आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल परचेज बिल एंट्री विद दिस ओरिजिनल बिल। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम न्यू अवंतिका स्टोर का अकाउंटिंग मैनेज करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, इस नाम से हमें एक कंपनी क्रिएट कर लेना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कीवर्ड से प्रेस कीजिए Alt+K। देन देखिए यहाँ पर क्रिएट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है और न्यू अवंतिका स्टोर यहाँ पर लिख दीजिए। देन आपको एंटर करते हुए एड्रेस तक पहुंचना है और जो एड्रेस है वो भी आप देख देख के लिख दीजिए। देन आपको एंटर करते हुए ये स्टेट, ये क्या है, वेस्ट बंगाल है, राइट, तो ये होगा आपका वेस्ट बंगाल। और आपको ऐसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। देन आपको एंटर करते हुए ये टैक्सेशन के नीचे देखिए इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपको इसे वाइट प्रेस करके यस कर देना है। एंड यहाँ पर आपको एंटर करते हुए GSTIN नंबर लिखना है, क्योंकि हम अब देखिए मैं एक और बात बता दूं, बिल में देखिए इसका GSTIN नंबर गिवन है, इसका मतलब ये रजिस्टर्ड डीलर है। गॉट इट? ओके, तो लिख दीजिए क्या है और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। फिर आपको कंट्रोल प्रेस करना है। अब हमारा कंपनी क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट काम जो है, ये जितने सारे गुड्स है, गुड्स का आइटम्स हमें क्रिएट कर लेना है। क्रिएट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड, हमें जस्ट एंटर प्रेस करना है। देन आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए स्टॉक आइटम तक पहुंचना है एंड एंटर। पहला आइटम क्या है, नीमा सैंडल ब्राउन, जो है आप देख देख के लिख दीजिए। देन आपको एंटर करते हुए ये यूनिट्स तक पहुंचना है। देखिए यहाँ पर किसमें मेजर किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ट्विस्ट है, यहाँ पर 2 यूनिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट मीन्स एक तो है आपका प्राइमरी यूनिट और दूसरा है आपका अल्टरनेट यूनिट। तो प्राइमरी यूनिट इस केस में हमारा क्या है, हमारा जो प्राइमरी यूनिट है वो है सेट्स। तो यहां पर आप लिखिएगा, क्रिएट कीजिए सेट। आप एरो की प्रेस करते हुए क्रिएट तक पहुंचना है, एंटर, और यहां पर लिखिए सेट SET और आपको एंटर करते हुए यूनिट क्वांटिटी कोड ये होगा आपका सेट SE आ चुका है। आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है, आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। अब अल्टरनेट यूनिट्स में जो होगा वो होगा आपका केस। देखिए ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है ना केस, इसका मतलब हो रहा है एक केस में 30 सेट ये सामान रहेगा। इसका मतलब ये डिनोट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्रिएट को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर, और यहाँ पर लिखिए केस CASE। एंटर करते हुए यूनिट क्वांटिटी कोड तक पहुंचना है, ये होगा आपका केस है नहीं, कोई बात नहीं, अब हम क्रिएट कर लेंगे। आपको अप एरो की प्रेस करते हुए देखिए न्यू UQC तक पहुंचना है, एंटर, यहाँ पर लिखिए केस CASE और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। केस हो गया। तो यहाँ पर बोला गया है अब ये वेयर मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक केस में 30 सेट ये सामान अवेलेबल है। तो यहाँ पर लिखिए 1 केस एंटर इज इक्वल टू 30 सेट्स। एक केस में 30 सेट ये सामान अवेलेबल है। गॉट इट? ओके। और आपको एंटर करते हुए ये कॉस्टिंग मेथड तक पहुंचना है, ये होगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट एस एंटर, और मार्केट वैल्यूएशन मेथड स्टैंडर्ड प्राइस एस एंटर। और आपको एंटर करते हुए सेट और GST इसको आपको यस करना है, ऑफ कोर्स, क्योंकि इस पे GST एप्लीकेबल है, तो आपको वाई प्रेस करके इसे यस कर देना है। डिस्क्रिप्शन है वो आप देख देख के लिख दीजिए। देन आपको एंटर करते हुए HSN और SAC कोड कुछ गिवन है क्या, ऑफ कोर्स गिवन है, जो है आप देख देख के लिख दीजिए। एंटर करते हुए टैक्सेबिलिटी तक पहुंचना है और ये होगा आपका टैक्सेबल, ऑफ कोर्स टैक्सेबल है। एंड आपको एंटर करते हुए ये इंटीग्रेटेड टैक्स तक पहुंचना है और देखिए गवर्नमेंट इस सामान को किस GST के स्लैब रेट में रखा गया है। देखिए ये 99% का CGST और SGST लागू हो रहा है। इसका मतलब टोटल कितना GST वेट कलेक्ट कर रहे हैं, 9 + 9 18। तो फिर गवर्नमेंट ने इस सामान को 18% GST स्लैब रेट के अंडर में रखा है। तो यहाँ पर लिखिए 18 और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना। ये होगा आपका गुड्स और आपको एंटर करते हुए इसे सिंपल एक्सेप्ट कर देना है। दूसरा क्या है, निरमा एडवांस पाउडर लिख दीजिए।
को एंटर करते हुए ये यूनिट्स तक पहुंचना है। और देखिए इसका भी देखिए दो दो यूनिट्स अवेलेबल है। तो पहला तो प्राइमरी जो यूनिट है वो आपका पीसेस है। तो यहाँ पर देखिए पीसेस ओके क्रिएटेड है नहीं, आपको सिंपली आपको क्रिएट को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर। यहाँ पर लिखिए पीसीएस, ये होगा आपका पीसीएस। पीसी आ चुका है, आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। इसका अल्टरनेट यूनिट क्या है? देखिए बैग है, मतलब एक बैग हम खरीद रहे हैं जिसमें 100 पीस इस सामान यूनिट्स अवेलेबल होंगे। गॉट इट? तो आपको यहाँ पर सिंपली क्रिएट पे सिलेक्ट कर लेना है, एंटर। यहाँ पर लिखिए बैग, एंटर करते हुए यूनिट क्वांटिटी कोड ये भी होगा आपका बैग, BA आ चुका है, आपको सिलेक्ट कर लेना है, एंटर। आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। वन बैग, इसका मतलब वेयर मतलब एक बैग में कितने पीस अवेलेबल होंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वन बैग में, यहाँ पर लिखिए 1, एंटर। बैग में कितने पीस अवेलेबल होंगे? 100 पीसेस। और आपको एंटर करते हुए ये होगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट, एस एंटर। मार्केट वैल्यूएशन मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस, एस एंटर। और आपको एंटर करते हुए सेट ऑल्टर जीएसटी तक पहुंचना है, वाई प्रेस करना है, यस। और जो है आप डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। देन आपको एंटर करते हुए एचएसएन और सेक कोड तक पहुंचना है, और जो है आप देख के लिख दीजिए। और आपको एंटर करते हुए ये होगा आपका ऑफकोर्स टैक्सेबल, सिलेक्ट कर लेना है, एंटर। और ये होगा आपका, ये भी आपका 9% का जीएसटी लागू हो रहा है, तो ये 18% जीएसटी स्लैब रेट में रखा गया। 18% क्यों? क्योंकि ये हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बिल में देखिए जो एमएस गुप्ता है, जो सप्लायर है, वो कहां के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल के रहने वाले। और जो हम है, मतलब हम जिसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, न्यू अवंतिका स्टोर, वो भी वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। तो जब भी हम विद इन द स्टेट सप्लाई होता है, तब टू टाइप्स का जीएसटी लेवी होता है। फर्स्ट होता है आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और अगर इंटर स्टेट होता है, सोच लीजिए कि मैं जिस कंपनी का कर रहा हूं वो वेस्ट बंगाल में, और सोच लीजिए दूसरा जो है वो जो सप्लायर है वो सोच लीजिए वो ओडिशा का रहने वाला है, देन हमारा यहां इस केस में क्या होता है, ये इंटर स्टेट जीएसटी हो जाता है, जिसमें हमें लेवी होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स। इस पूरे वीडियो पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक है, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हम लास्ट में आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। गॉट इट? ओके। यहां पर लिखिएगा 18%, आपको एंटर करते हुए इसे, ये होगा आपका गुड्स, इसे एक्सेप्ट कर देना है, इसे कंट्रोल लेकर के ऑर्डर सेव कर दीजिए। तीसरा क्या आइटम है? सेम निर्मा एडवांस, पर ये दूसरा कुछ है, लिख दीजिए। देन आपको एंटर करते हुए ये यूनिट्स तक पहुंचना है, और यहां पर सेम दो यूनिट से अवेलेबल है। तो पहला है पीसेस, तो ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, पीसेस को सिलेक्ट कीजिए एंड एंटर। एंड नेक्स्ट जो अल्टरनेट यूनिट है वो है बैग, तो लिख दीजिए बैग। इसका भी क्या है, वन बैग इज इक्वल टू 200 पीसेस। इसका मतलब एक बैग जो हम खरीद रहे हैं उसमें 200 पीस इस सामान का यूनिट्स अवेलेबल होंगे। तो लिखिए यहाँ पर 1, एंटर। कितने पीसेस बताइए? 200, वेरी गुड। और आपको एंटर करते हुए कॉस्टिंग मेथड ऑलवेज आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट, एस एंटर, एस एंटर। और आपको एंटर करते हुए सेट ऑल्टर जीएसटी तक पहुंचना है, वाई प्रेस करना है, इसे यस कर दीजिए। और यहाँ पर लिख दीजिए जो डिटेल्स है, एचएसएन और सेक कोड क्या गिवन है, देखिए 3402901 को एंटर करते हुए ये टैक्सेबिलिटी तक पहुंचना है, ये होगा आपका टैक्सेबिलिटी, एंटर। और आपको एंटर करते हुए इंटीग्रेटेड टैक्स तक पहुंचना है, और ये भी आपका 18% जीएसटी स्लैब रेट के अंडर में आता है, तो लिखिए यहाँ पर 18। और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना, ये होगा आपका गुड्स। कुछ मत कीजिए, कंट्रोल ए। अब आपको एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है। अब डायरेक्टली हम वाउचर एंट्रीज करेंगे। सो टू डू वाउचर एंट्रीज प्रेस बटन वी फ्रॉम कीबोर्ड। देखिए मैंने अभी जस्ट कंपनी क्रिएट किया है, तो ये जो बिल का जो ट्रांजैक्शन का एंट्री रिकॉर्ड करने से पहले हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आपको सिंपली F6 प्रेस करना है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है, कैपिटल, राइट। तो इनकम रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट वाउचर में। अकाउंट, पहले देखिए पहले किस फॉर्म में पैसा ला रहे हैं, कैश के फॉर्म में ला रहे हैं, तो यहां पर लिखिएगा कैश, एंटर। पर्टिकुलर्स में क्या होगा, कैश तो ला रहे हैं, पर किस लिए ला रहे हैं, कैपिटल के फॉर्म में ला रहे हैं, तो यहां पर लिखिएगा कैपिटल, Alt+C, और यहां पर लिखिए कैपिटल। और आपको कंट्रोल करके इसे ऑटो सेव कर देना है। कैपिटल कितना ला रहे हैं, देखिए कैश के फॉर्म में 2 लाख, लिख दीजिए 2 लाख, एंटर। और आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट करें, बैंक के फॉर्म में हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहां पर लिखिएगा बैंक, ऑफ कोर्स क्रिएटेड है नहीं, Alt+C प्रेस कीजिए, और यहां पर लिखिए SBI एंड एंटर। एंटर करते हुए ये अंडर तक पहुंचना है, ये होगा आपका बैंक अकाउंट, BA आ चुका है। आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लेना है, एंटर, कंट्रोल A, और ये होगा आपका कैपिटल, क्योंकि हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। ओके, कितना ला रहे हैं, 1 लाख, लिख दीजिए 1 लाख। और आपको एंटर करते हुए इसे, ये कुछ मत कीजिए, आप इसे कंट्रोल लेकर के ऑटो सेव कर दीजिए, फिर आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। अब हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे।
तो ये क्या कर रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं और परचेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं परचेस वाउचर में। F9 प्रेस करके हम परचेस वाउचर ओपन करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर, प्रैक्टिकल बिल एंट्री है। देखिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर कितना गिवन है, 2234। यहाँ पर लिखिए 2234, एंटर प्रेस करना है। अच्छा डेट क्या है, देखिए 20th of October 2020, बहुत पुराना है। हम क्या करते हैं कि हम 20th of October को ही कर लेते हैं। F2 प्रेस कीजिए डेट चेंज करने के लिए और यहाँ पर लिखिए 1.10। 20 सेकेंड हम नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा एजुकेशनल मोड है और एजुकेशनल मोड में आप सभी को पता है कि डेट चेंज नहीं हो सकता, राइट। तो हम 1 अक्टूबर का ही पेमेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके एंटर, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। पार्टी अकाउंट नेम, किससे हम सामान खरीद रहे हैं, सप्लायर का नाम देखिए गुप्ता एजेंसी, Alt+C और यहाँ पर लिखिए एम। एंटर करते हुए ये अंडर तक पहुंचना है, जिससे हम सामान खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। वेरी गुड, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आ चुका है। आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लेना है एंटर, और आपको ये मेंटेन बिल बाय बिल ऑफ कोर्स इसे यस ही रखना है। देन आपको एंटर करते हुए एड्रेस तक पहुंचना है और जो एड्रेस आप देख के लिख दीजिए, ये होगा आपका स्टेट वेस्ट बंगाल। हाँ, जीएसटी, जब जीएसटी का एंट्री आप करेंगे, देन आपको मैं पहले भी बता चुका था, फिर से बता दे रहा हूँ, जब आप जीएसटी का एंट्री करेंगे देन स्टेट का मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको कुछ देर पहले बोला कि स्टेट से हम पता लगाते हैं कि ये इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है या इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है। आपको एंटर प्रेस करना है, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है। एंटर करते हुए ये होगा आपका रेगुलर, मतलब जिस पार्टी का जीएसटी आईएन नंबर है। तो देखिए यहाँ पर बिल में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि इसका जीएसटी आईएन नंबर मेंशन्ड है, इसका मतलब ये रजिस्टर्ड डीलर है। तो ये होगा आपका रेगुलर, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। एंटर, जीएसटी आईएन नंबर जो है आप देख के लिख दीजिए 19 और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। ये कुछ मत कीजिए, आप इसे कंट्रोल लेकर के ऑटो सेव कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे डिटेल्स मेंशन्ड है नहीं, तो आप इसे कंट्रोल लेकर के ऑटो सेव कर दीजिए। फिर से आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है। नेम ऑफ द आइटम, पहला आइटम क्या खरीद रहे हैं, नीमा सैंडल, लिखिए एन। देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में आ चुका है। आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लेना है एंटर, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। क्वांटिटी कितना हम खरीद रहे हैं, 30 पीसेस, तो यहाँ पर लिखिए 30, एंटर। जब 30 सेट हमने खरीद लिए है, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली देखिए नीचे ले लिया है कि 1 केस, मतलब एक केस में हम 30 सेट हमें मिल रहा है, तो हम एक केस ही हम खरीद रहे हैं। गॉट इट, ओके। अगर यहाँ पर 60 होता देन ये 2 केस हो जाता, राइट। और देखिए रेट कितना है, 30.71, लिख दीजिए 30। अच्छा देखिए बिल में डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, देन डिस्काउंट का एक एडिशनल कलम हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे, आपको सिंपली एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है, देन आपको यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली तक पहुंचना है एंड देन आपको F11 की प्रेस करना है। न्यू अवंतिका स्टोर को सिलेक्ट कर लेना है एंटर, और देन आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए देखिए यहाँ पर यूज डिस्काउंट कलम इन इनवॉइसेस, इसको आपको वाई प्रेस करके येस कर देना है और आपको कंट्रोल लेकर के इसे ऑटो सेव कर देना है। एस्केप की प्रेस कीजिए एंड वाउचर्स पे ऑलरेडी सिलेक्टेड, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है और देखिए यहाँ पर एडिशनल एक डिस्काउंट का कलम आ चुका है। गॉट इट, ओके। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या था वो लिख दीजिए आप 2234, ये डेट 1 अक्टूबर ही है। देन आपको एंटर करना है, ये होगा आपका MS गुप्ता एजेंसी, एंटर। ये कंट्रोल ए कर दीजिए, फिर से आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है एंड नेम ऑफ द आइटम नीमा सैंडल, लिख दीजिए नीमा, एंटर। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है और कितना हम खरीद रहे हैं, 30 सेट खरीद रहे हैं, तो लिखिए यहाँ पर 30 which represents 1 केस। रेट कितना है, 30.071, 30.71 और आपको एंटर प्रेस करना है। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। अब देखिए डिस्काउंट वो कितना हमें दे रहे हैं, 0.50, लिख दीजिए 0.50 एंड एंटर। देखिए वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर चुका है। गॉट इट, ओके। देन आपको एंटर करते हुए ये होगा पर्टिकुलर्स में होगा आपका क्या हो रहा है, ये जो बिजनेस हो रहा है क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है या सेल्स हो रहा है। वेरी गुड, परचेज हो रहा है। आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर लिखिए परचेज। एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना, ये होगा आपका परचेज, एंटर। और आपको एंटर करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई, ये होगा आपका गुड्स, एंटर करते हुए इसे आपको एक्सेप्ट कर देना है। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट आइटम निरमा एडवांस पाउडर 150 ग्राम का, राइट, एंटर। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है और देखिए ये हम कितना खरीद रहे हैं, 100 पीस खरीद रहे हैं, इसका मतलब 1 बैग, 100 लिखेंगे, एंटर प्रेस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 1 बैग आ गया ऑफ 7.01 एंड एंटर। ये पीसेस होगा। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है और डिस्काउंट 0.50 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर लिखिए 0.50 एंड एंटर। आपको एंटर करते हुए
ये होगा आपका परचेज। सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है और देखिए ऑटोमेटिकली ले चुका है। नेक्स्ट 70 ग्राम का निरमा एडवांस, ये लिख दीजिए। आपको आप एरो की प्रेस करते हुए उसको सिलेक्ट कर लेना है एंटर, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है और ये हम खरीद रहे हैं 200 पीसेस, 200 एंड एंटर, इसका मतलब 1 बैग। ओके यस। और ये जो रेट हो रहा है हमारा 3.50, 3 एंटर प्रेस करना है, फिर से एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर डिस्काउंट ऐड कर दीजिए, डिस्काउंट लगाइए 0.50 का। ये डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है। ओके वो गुप्ता वैरायटी से हम खरीद, गुप्ता एजेंसी से हम खरीद रहे हैं और वे हमें 0.50 का डिस्काउंट हर प्रोडक्ट में दे रहे हैं। कूल। आपको एंटर करते हुए ये पर्टिकुलर्स होगा, परचेज होगा, देन आपको एंटर प्रेस करना है। अब हम चार्ज करेंगे CGST एंड SGST। Alt+C प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिए, एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना है। ये होगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, DU आ चुका है, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। ये होगा आपका GST, ये होगा सेंट्रल टैक्स और यहाँ पर कुछ मत कीजिए, आप इसे कंट्रोल करके ऑटो सेव कर दीजिए और देखिए वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर चुका है। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर लिखिएगा Alt+C SGST और आपको एंटर करते हुए ड्यूटीज एंड टैक्सेस तक पहुंचना है एंटर। ये होगा आपका GST, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है और ये होगा आपका स्टेट टैक्स ST, एंटर, कंट्रोल A और वो फिर से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर चुका है। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है और आपको अच्छा देखिए यहाँ पर राउंड ऑफ का एक लेजर हमें क्रिएट करना है। अब ये राउंड ऑफ क्या होता है, देखिए हमारा जो टोटल अमाउंट अभी आ रहा है वो है 2726.63। ये जो 63 जो पैसे में है, पैसे का कोई वैल्यू है नहीं, राइट। और ये देखने में बहुत खराब लगता है। देन इसी को हम कैसे रिमूव करेंगे इस अमाउंट से, वही हम लिखने वाले हैं यहीं पर। तो आपको सिंपली यहाँ पर Alt+C प्रेस करना है और यहाँ पर लिखिए राउंड ऑफ। एंटर करते हुए ये अंडर तक पहुंचना है। ये होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस और देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आ चुका है। आपको अप एरो की प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लेना है एंटर। ये होगा आपका इनवॉइस राउंडिंग, सो सिलेक्ट कीजिए एंटर। ये होगा आपका नॉर्मल राउंडिंग। अच्छा ये नॉर्मल राउंडिंग का किस्सा क्या है, देखिए यहाँ पर लिमिट 1 तक है, इसका मतलब हम बता रहे हैं, पहले ये कर लेते हैं उसके बाद कंट्रोल A और देखिए वो ऑटोमेटिकली 0.37 राउंड कर चुका है। इधर आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना। ये होगा आपका न्यू रेफरेंस ऑफ कोर्स और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। पहले हमारा जो अमाउंट था वो था राउंड ऑफ का जो ये है वो देखिए, वो पहला जो हमारा अमाउंट था वो था 2726.63। तो ये जो 63 जो था ये क्या 50 से जो अबव चला जाएगा वो ऐड हो जाएगा, तो इसलिए वो 2727 हो गया। अगर वो 50 के नीचे रहता, सोच लीजिए 49 रहता, देन वो लेस हो जाता और हमें देना पड़ता 2726 रुपीज। गॉट इट? ओके। इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक है या फिर आप इसको लास्ट में भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अब मैंने परचेस कर चुका है, अब इसका पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, राइट। पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट वाउचर में। F5 प्रेस करके हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। अब कैश में पेमेंट कर देते हैं, तो यहां पर लिखिएगा कैश, एंटर। कैश में तो पेमेंट कर रहे हैं, पर किसको कर रहे हैं? गुप्ता एजेंसी, तो पर्टिकुलर्स में होगा गुप्ता एजेंसी। आ चुका है, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है और हमें उनको कितना पेमेंट करना है, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है करंट बैलेंस में 2727 और आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। ये होगा आपका अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि वो जो हमें बिल दिए थे जिसका नंबर था 2234, उसी के अगेंस्ट में हम उनको पैसा देंगे। आपको सिंपली इस पे एंटर प्रेस करना है और देखिए वो बिल पेंडिंग बिल्स में आ चुका है कि ये बिल अभी, ये जो पेंडिंग बिल है इसका पेमेंट करना बाकी है। एंटर प्रेस करना है और देखिए वो ऑटोमेटिकली सब ले चुका है। देन आपको एंटर करते हुए अब देखिए ये करंट बैलेंस 00 हो चुका है। इसका मतलब अब गुप्ता एजेंसी मुझसे कोई पैसा नहीं पाएंगे और आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। हमारे पास कितना, हमारे गोडाउन में कितना हमने सामान अभी खरीदा है उसको पूरा समरी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है। देन आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए ये स्टॉक समरी तक पहुंचना है, एंटर। और देखिए ये सारे सामान हमने खरीदे हैं। निरमा सैंडल ब्राउन का 30 सेट, निरमा एडवांस 70 ग्राम का 200 पीसेस एंड निरमा एडवांस 150 ग्राम का 100 पीसेस। आपको सिंपली इस पे एंटर प्रेस करना है इसको डिटेल्स में देखने के लिए। तो इनवर्ड्स है 30 और ये हम कब खरीदा है, देखिए अक्टूबर में। देखिए चार्ट दिखा रहा है कि अक्टूबर में ये परचेज हुआ है। आउटवर्ड्स मतलब कितना हम सेल करने वाला है, अगर हम कुछ सेल करते हैं देन वो यहाँ पर दिखाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस मतलब सेल करने के बाद हमारे पास कितने स्टॉक्स अवेलेबल होंगे। सोच लीजिए मैंने अभी तो हमने 30 खरीदा है, 30 में से हम सोच लेते हैं कि 2 सेट हमने बेच दिया, तो क्या और अब 30 - 22 28, तो 28 अभी हमारे क्लोजिंग स्टॉक मतलब हमारे गोडाउन में भी पड़े हुए। इसका मतलब टोटल ये है।
आई होप मैंने आपको बहुत थोड़ा कुछ समझा पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी टाइप का डाउट अराइज हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।